आग लगे बस्ती में अंसर आनस अपनी मस्ती में। ये वाला एपिसोड देखे तो मुझे यही फील हुआ एंड क्वाइट ऑनेस्टली मुझे तो बहुत मजा आया। ताया बड़ी टेंशन में है, उन्होंने शहरीन को पकड़ लिया होता है फहम के साथ और बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रही होती है ताया ताई और शहरीन के बीच में, और बीच में अनस का ट्रक आ जाता है फर्नीचर वाला। वहां पे उनकी कॉन्वर्सेशन कट शॉर्ट होती है और वहां हो जाती है ये क्या हो रहा है ब्ला ब्ला ब्ला। फिर ताया कहते हैं वापस आओ यार कमरे में, ये बहुत जरूरी बात है। फिर थोड़ी देर बाद इतनी डीप कॉन्वर्सेशन में वो लोग हैं, डीप इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शहरीन वहां से कह रही है कि मैं तो फहम को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इससे मिलती रहूंगी ब्ला ब्ला ब्ला। एंड कट टू नॉक ऑन द डोर के ताई हम ये सामान कहाँ रखे, स्टोर रूम वाला सामान। इतना मुझे फनी लगा वो पूरा सेम के उनको बस अपने कमरे, ऑब्वियसली दे डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो अपने कमरे में लगे हुए हैं उस एक्साइटमेंट में कि फर्नीचर है, पेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इस तरफ ये लोग इतनी टेंशन में हैं। और या इट वाज जस्ट वेरी एंटरटेनिंग। तो बस तेरा साथ हो इज एंटरटेनिंग एज यूजुअल। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अनस 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 क्यों नहीं बता रहा अंसा को कि वीडियो उसके कजन ने बनाई है। आई नो दैट दे नीड अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और यही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनेगा उन दोनों के बीच में, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है। लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो दिखाएं कि वो कन्फ्लिक्टेड है, वो बताना चाह रहा है, लेकिन हाँ दादा ने भी कसम दे दी, एटलीस्ट वो इस बारे में सोच रहा है या फिर बताने की कोशिश करता है या कुछ भी समथिंग। क्योंकि अनस भी तो बिल्कुल इस मैटर को जो है भूल के चैप्टर क्लोज करके और बस वो मैट्रेस बिस्तर इन चक्रों में ही लगा रहा है और चाय बना रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, विच इज़ ग्रेट स्वीट। आई लव दोज मोमेंट्स बिटवीन द टू। लेकिन आई रियली फील कि उनको दिखाना चाहिए कि एटलीस्ट अनस इज ट्राइंग टू टेल अंसा, और ही वांट्स टू टेल हर, बट प्रॉमिस की वजह से वो नहीं बता पा रहा या जो भी है, राइट। So yeah, I'm loving Anas and Ansa's chemistry, और I really love the way how they've portrayed Anas कि उस तरह से वो टिपिकल मर्द नहीं है, वो घर का भी काम करता है, बीवी का भी ख्याल रख रहा है, सेंसिटिव भी है, अपने इमोशंस भी शो करता है, and all of that is really cute. So बस तेरा साथ हो is going strong and I'm absolutely loving it every week.